ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है। और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना आपको दिखेगा। 7 दिन आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहाँ जगह संभाल कर बैठे रहेंगे, और कई ऐसे रहेंगे 1 बजेगी तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रास्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, ठोकते हुए, परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे समिति के लोग हों, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको हो, 50 बार अपनी दबेदारी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तब कर कर देखो, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से। जरा देखो, बैतुल वालों के लिए कथा नहीं है। हम कहेंगे बैतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी पड़े रहेंगे, नी भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए। ये सवेरे 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई। अब विचार करना, 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं, नहाए, वापिस आकर बैठ गए, एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा पास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते, ना आड़े हो सकते, एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी, जब आप देखना 5-5:30 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, शिव नाम को जप रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तपस्वी का दर्शन करा, कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पढ़े, तो शुरुआत है, कईयों के आए। आप भी कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर इसके अंतर्गत में, एक अंतर का विशेष ध्यान रखना, जितनी देर सुनना है दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, ये निश्चित है। मुझे कथा सुननी, मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुनना, मुझे अविरल भक्ति को धारण करना, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना है। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं माँ ताप्ती की कृपा और कहीं माँ नर्मदा जी की कृपा और कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है तो बैतुल में ये शिव महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संजोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतुल की कथा की अभी इनको 1 साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई।
आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी, तब जाकर अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले। फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतुल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकता। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है। आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है। हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो, तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ धन आते जा रहा है, समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा। मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गौमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये 3 जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौ माता को, जब तक गौ माता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से 5वें को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का, वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौदान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान जिसने दिया, और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता। कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्ती शिव महापुराण कथा से। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती शिव महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं, अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा
और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला। क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया, मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा, और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से ये नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है। ये बेटी